नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरुजी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आपको पता है कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में LIC ने एक कोविड-19 क्वेश्चनरी जारी किया है। अगर आप किसी का इंश्योरेंस करते हैं तो उसके साथ आपको ये कोविड-19 क्वेश्चनरी भी उनसे फिल करवाना कंपलसरी है और इसको आपको प्रपोजल फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चनरी साथ में नहीं सबमिट करेंगे प्रपोजल फॉर्म के, तो फिर आपका प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा ब्रांचेज में, तो इसलिए आपको ये फिल करवाना कंपलसरी है। तो इसमें आपको कस्टमर से क्या क्या जानकारी लेनी है तो वो सब हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोविड-19 क्वेश्चनरी टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद ऑल प्रपोजल्स। ये आपको सारे प्रपोजल फॉर्म के साथ सबमिट करना है, चाहे वो कोई भी प्लान का हो। टू बी कंप्लीटेड बाय लाइफ टू बी एश्योर्ड और प्रपोजर इन केस ऑफ माइनर लाइफ। ये आपको लाइफ एश्योर्ड के द्वारा भरवाना है, या फिर अगर लाइफ एश्योर्ड नहीं है और अगर बच्चों की पॉलिसी है, माइनर लाइफ की पॉलिसी है, तो उस केस में आपको प्रपोजर से ये फिल करवाना है। सबसे पहला है प्रपोजल नंबर, इसको आपको ब्लैंक रखना है, ये आपको ऑफिस में फिल करना है। फिर आपको नेम ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा है रमेश देसाई। फर्स्ट इसने पूछा है वेदर लाइफ टू बी एश्योर्ड इज रेजिडेंट इंडियन, NRI, FNIO और OCI। अगर इन चारों कैटेगरी में से जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे हमारे रेजिडेंट इंडियन है तो यहाँ हमने रेजिडेंट इंडियन लिख दिया। फिर सेकंड में पूछा है वेदर लाइफ टू बी एश्योर्ड हैज विजिटेड एनी फॉरेन कंट्री आफ्टर 15/11/2019, इफ यस प्लीज स्टेट। अगर कोई कस्टमर ने 15 नवंबर 2019 के बाद कोई फॉरेन कंट्री विजिट की है तो उनकी आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। अगर गए हैं तो यस लिखना है, नहीं गए हैं तो नो लिखना है। अगर यस लिखते हैं आप तब आपको उनकी नेम ऑफ कंट्री विजिटेड लिखना है, जो भी उन्होंने कंट्री विजिट की वो लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने टाइम तक वो थे, किस पीरियड में थे, वो पीरियड लिखना है, डेट लिखनी है यहाँ पे। और उसी के साथ आपको लिखना है डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया, इंडिया का वो वापस आए। और इसी के साथ आपको उनके एयरपोर्ट पे जो स्क्रीनिंग हुई उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। और अगर ये सब नहीं है तो आपको सीधा नो लिखना है और नॉट एप्लीकेबल लिखना है। थर्ड पॉइंट के अंदर 4 सब पॉइंट्स है, उसका ये पार्ट है हैज लाइफ टू बी एश्योर्ड बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19, इफ यस रिपोर्ट ऑफ द सेम इज टू बी सबमिटेड। अगर कस्टमर का कोविड-19 का टेस्ट हुआ है तो आपको यहाँ मेंशन करना है, यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिखना है। और अगर यस है तो आपको उनकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे हमने यहाँ यस लिखा है तो यहाँ रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उनकी। बी है हैज लाइफ टू बी एश्योर्ड एडवाइस टू बी कीप इन क्वारंटाइन सिंस 15 नवंबर 2019 टिल डेट। क्या कस्टमर को एडवाइस दी गई है उनको क्वारंटाइन में रहने के लिए 15 नवंबर के बाद अभी तक? तो अगर दी गई है तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। सी है हैज लाइफ टू बी एश्योर्ड एडवाइस टू बी और बीन कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन सिंस 15 नवंबर टिल डेट। कस्टमर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए एडवाइस किया गया है या नहीं है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर नहीं है तो नो लिखना है। डी है हैज लाइफ टू बी एश्योर्ड एडवाइस टू बी बीन कीप्ड इन होम आइसोलेशन सेल्फ आइसोलेशन सिंस 15 नवंबर टिल डेट। लाइफ एश्योर्ड कस्टमर को होम आइसोलेशन की एडवाइस दी गई है या फिर सेल्फ आइसोलेशन की एडवाइस दी गई है तो वो यहाँ आपको मेंशन करना है, नहीं है तो नो लिखना है। फोर्थ है डज लाइफ टू बी एश्योर्ड हैव प्लान्स टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर लाइफ एश्योर्ड के नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर फॉरेन कंट्री विजिट करने का प्लान बना हुआ है तो वो आपको उनसे पूछना है। अगर नहीं है तो नो लिखना है। और अगर उनका प्लान है बाहर जाने का तो आपको यहाँ सारी डिटेल मेंशन करनी है, जैसे नेम ऑफ कंट्री, वो कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो वो कंट्री का नाम लिखना है आपको। फिर डेट ऑफ जर्नी लिखनी है, कब से कब तक वो जा रहे हैं। फिर उसी के साथ आपको ड्यूरेशन लिखना है कि कब तक वो वहाँ स्टे करेंगे, वो भी लिखना है यहाँ पे। फिफ्थ है वेदर एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड विजिटेड एनी फॉरेन कंट्री, इफ यस प्लीज स्टेट। ये है लाइफ एश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स के बारे में। लाइफ एश्योर्ड का खुद का पर्सनल तो हमने पूछ लिया आगे वाले ऑप्शंस में कि उन्होंने फॉरेन कंट्री विजिट की या नहीं की। अगर उनके फैमिली मेंबर में से किसी ने फॉरेन कंट्री विजिट की है तो यहाँ आपको मेंशन करना है यस और नो में। और अगर यस है तो फिर उनकी पूरी डिटेल लिखनी है आपको, जैसे कौन सी कंट्री उनके फैमिली मेंबर ने विजिट की थी और उसी के साथ कब तक विजिट की थी और इंडिया कब आए थे वापस। एयरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग हुई है तो फिर उनकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। फिर उसी के साथ उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया या नहीं किया गया उसकी उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। उनको क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया 15 नवंबर 2019 के बाद में, और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की एडवाइस दी गई है या नहीं है, या फिर उनको आइसोलेशन या सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है, तो वो सारा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर उनकी फैमिली मेंबर में से किसी ने भी फॉरेन कंट्री विजिट नहीं की है तो फिर यहाँ आपको नो करके और नॉट एप्लीकेबल लिखना है सारे ऑप्शन में। और 6th पॉइंट है लास्ट
एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अबव, जो भी हमने सारे पॉइंट्स देखे हैं इनसे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लाइफ एश्योर्ड देना चाहे तो वो यहाँ आपको लिखना है सब कुछ, और नहीं देना चाहे तो आपको नो लिखना है। फिर आपको यहाँ नीचे डेट लिखनी है जो आपकी पॉलिसी की डेट होगी वो, एंड प्लेस लिखना है कहाँ पे आप ये फॉर्म उनसे साइन करवा रहे हैं। फिर यहाँ नीचे राइट साइड में लाइफ एश्योर्ड के साइन होंगे, या फिर अगर प्रपोजर है तो प्रपोजर के साइन होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोविड-19 का क्वेश्चनरी। आशा करता हूँ आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो फिर मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पूरे संतुष्ट है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में पता चल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।